वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड पोएम फायर एंड आइस की बात करेंगे। इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि हमने पीछे आपको वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ही वॉज ऑल्सो एन रेसिपिएंट ऑफ 4 times पुलित्जर प्राइज इन पोएट्री। 4 बार उन्हें पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। इस पोएम की यदि बात करें फायर एंड आइस की, तो इट इज ए शॉर्ट राइमिंग पोएम रिटन इन 1920 में यह पोएम लिखी गई थी एक बुक न्यू हैम्पशायर में। इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर 2 symbols. Fire is the symbol of desire and ice is the symbol of hatred. Now, सवाल ये होता है कि what the poet want to explain here by these 2 words fire and ice. The poet just want to explain in this poem that this is fire and ice which would be completely responsible for our destruction. ये फायर एंड आइस होंगे जो पूरी तरह से मनुष्य की बर्बादी के लिए, उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसा कि हमने बताया, फायर इज द डिजायर। जब भी हमारे दिलों में कोई ख्वाहिश होती है, कोई इच्छा होती है, कोई डिजायर होता है, तो हमारे दिल में एक कंपटीशन की भावना हो जाती है पैदा। और इस कंपटीशन की भावना से जब पैदा हो जाती है, दिल में जब कोई स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर हम इस कंपटीशन में हेट्रेड पे उतर जाते हैं। हमें एक दूसरे से घृणा होने लग जाती है, फिर मनुष्य को घृणा करने लग जाता है। लेकिन पोएट ने यहां पर आइस के बारे में भी बताया है। आइस इज द हेट्रेड। उन्होंने कहा ये जो इच्छाएं हैं, ये जो हमारी तमाम डिजायर्स हैं, ये तो हमें बर्बादी की तरफ ले ही जाएंगे। किसी न किसी दिन अपने इस डिजायर के चलते, अपने इन इमोशंस के चलते हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह से जहां तक आइस का बात है, आइस भी जो हेट्रेड है, वह एक दिन किसी न किसी तरह से मनुष्य की बर्बादी का कारण बनेगा। तो इस तरह से डिजायर एंड हेट्रेड बोथ आर responsible for the destruction of human being. डिजायर की जहां तक बात करते हैं, तो डिजायर किसी भी चीज का हो सकता है, और इस डिजायर के चलते हमारे दिलों में स्पर्धा पैदा हो सकती है, कंपटीशन पैदा हो सकता है, और ये कंपटीशन हमें धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। उसी तरह से ये आइस यानी कि हेट्रेड, ये हेट्रेड भी एक जहर की तरह है जो मनुष्य को मार देता है। धीरे धीरे पोएट को यह समझते देर नहीं लगी कि ये डिजायर और हेट्रेड 2 ऐसी चीजें हैं जो एक दिन ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के कारण बनेंगे। और हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि हेट जो होगा वो किसी चीज का भी हो सकता है। इट मे बी बेस्ड ऑन रेस, इट मे बी बेस्ड ऑन रिलीजन, और किसी भी चीजों पर हमारा ये बेस्ड हो सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में पोएट ने यह बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिजायर और हेट्रेड, इन दोनों चीजों के हेल्प से इस ह्यूमन बीइंग के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। दोस्तों, यदि इस पोएम के थीम की बात करें, तो द थीम ऑफ द पोएम इज द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर। पोएट ने इस पोएम में हेट्रेड और डिजायर की जो पोटेंशियलिटी है, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटी है, विनाश करने की जो क्षमता है, उसके बारे में बताई है। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हेट्रेड और डिजायर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो
ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की कारण बनेगी। और यही दो ऐसे एजेंट्स होंगे जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यदि कभी विनाश हुआ तो डिजायर अकेला ही काफी होगा, लेकिन यदि कभी डिस्ट्रक्शन दोबारा हुआ तो हेट्रेड भी कभी कम नहीं पड़ेगा, हेट्रेड से भी विनाश आराम से हो जाएगा। तो ये था इस पोएम का थीम। और इस पोएम में जो पोएम ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है वो वही चीजें हैं, वो हैं हेट्रेड एंड डिजायर। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।